नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जिन्हें आप कम समय में अधिक पढ़ सकते हैं और एग्ज़ामों में पहले भी आई हुई हैं, तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर आप जो जीके बाय रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उससे भी आप हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है ये है आपकी शाखायन शाखा से। तो ये जो शाखायन जो शाखा है इसका संबंध बताना है, और शाखायन शाखा का संबंध रहेगा आपके ऋग्वेद से। जैसा कि आपको पता है 4 वेद हैं, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद, और इन सभी के ऋत्विक भी अलग अलग हैं। जो ऋग्वेद है इसका ऋत्विक होता, और सामवेद का अथर्वयो, यजुर्वेद का अथर्वयो, सामवेद का उद्गाता, और जो अथर्ववेद है इसका ऋत्विक ब्रह्मा है। और बात करें यहाँ पर आपकी शाखाओं की, तो ये जो शाखा है ये ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद में जो है 21 शाखाएँ थी, जिसमें से इस समय कुछ ही शाखाएँ उपलब्ध हैं। कौन कौन सी शाखाएँ इस समय उपलब्ध है? शाकल शाखा, बाष्कल शाखा, अश्वलायन शाखा, शाखायन शाखा और मंडूकायनी शाखा। तो यही शाखाएँ जो इस समय उपलब्ध हैं: प्रारंभिक सूक्त, अग्नि सूक्त और अंतिम संज्ञान सूक्त। नेक्स्ट है द्रायन स्रोत सूत्रम वेदस्य विदते। ये जो द्रायन यहाँ पर स्रोत सूत्र है ये किस में है? और इस प्रकार का जो स्रोत सूत्र है ये आपके सामवेद में है। और इसमें कौन कौन से हैं? लाटायन, द्राहियन, मशक सूत्र, खादिर और जैमिनियन, ये सभी आपके सामवेद में हैं। नेक्स्ट है एतद् वचः जरिताम पृष्ठा। ये एक जो यहाँ पर मंत्र आया है, और जो ये मंत्र है इसका संबंध है आपके विश्वामित्र नदी समास सूक्त से। और जो विश्वामित्र नदी समास सूक्त है इसके बारे में आपको इस प्रकार एग्जाम में देखने को मिल सकता है 3-33, अर्थात तीसरे मंडल का 33वां ये सूक्त है। और कई बार एग्जाम में इसमें जो देखने को मिला है कि मंत्र पूछ ले गए हैं कि इसमें मंत्र कितने हैं। तो मंत्रों की जो संख्या है वो यहाँ पर 13 है। और जो ये यहाँ पर मंत्र आया है इसमें क्या कहा गया है कि हे स्तुति गायक, इस वचन को कभी मत भूलो ताकि भावी युगों के लोग तुम्हारे इस वचन को सुन सके। कभी अपनी स्तुतियों में हमारा आदर रखें, हम लोगों को मनुष्य कोटि में नीचे मत लाओ, तुम्हें नमस्कार है। जब विश्वामित्र जो है नदी पार करने वाले होते हैं तब ये विपाट और जो स्तुद्री जो नदियाँ हैं उनसे रास्ता देने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इन्हीं 13 मंत्रों में प्रार्थना की गई है। नेक्स्ट है यह वागते ददाति सुनम वसुः, अत्तर वागते पदस्य का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर क्या लिया गया है? इसका अर्थ यहाँ पर यज्ञ करने वाले से लिया गया है, यज्ञ करते। नेक्स्ट है नाम अख्यातभ्याम विक्तापि उपसर्गः वाचकः भवन्ति इति मन्यते, और यह आपके गार्ग्य में। नेक्स्ट है वेदेषु प्रयुज्यते प्रत्यय है, और यह है अध्यय। नेक्स्ट जो मंत्र है यहाँ पर यस्मात् न ऋचे विजन्ते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र है, और इंद्र जो सूक्त है वहाँ से लिया गया है। और इत्यत्र यस्मात् पदेन गृह्यते, ये जो यस्मात् जो आया है यस्मात् न, तो इस यस्मात् से क्या अर्थ लिया गया है? और इससे यहाँ पर इंद्र से अर्थ लिया गया है। और ये जो यहाँ पर मंत्र है इसमें क्या कहा गया है कि यस्मात् रीते जनाशय न विजयन्ते युद्ध माना अवश्य
यम हवन्ते, यह विश्वस्य प्रतिमानं बभू, यह अच्युत अच्युत जनास्य इंद्र हैं, कि जिस इंद्र के बिना मनुष्य विजय को प्राप्त नहीं करते हैं। युद्ध करते हुए सैनिक अपनी रक्षा के लिए जिसका आह्वान करते हैं, और जो संपूर्ण जगत का प्रतिनिधि या रक्षक है, जो क्षय रहित पर्वतों का भी विनाश करने वाले हैं, अथवा अचल को भी बनाने वाले हैं। हे है असुरो, वही इंद्र हैं। तो इंद्र जो वहाँ से ये लिया गया है। यस्मात् रीते जो आया है, रीते के योग में पंचमी विभक्ति होती है अगर कारक में आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है पर ऋग्वेद दस्य मंडले विश्वमित्र नदी स्वां सूक्त में देते। तो ये वही है जो हमने पहले जो है क्वेश्चन पढ़ा था 3:33 अर्थात तीसरे मंडल का 33वां सूक्त। नेक्स्ट है परिशिष्ट भागमतिरिच्य निरुक्त अध्याय संति, और आचार्य जो उनके द्वारा रचित है, और 12 पारा। नेक्स्ट है प्रचोदयात इति लकार रूपम अस्ति। तो ये प्रचोदयास वेदास, तो इस प्रकार के जो यहाँ पर ये लकार जो आए हैं ये आपके लेट लकार में आते हैं, 10 जो लकार है। नेक्स्ट है सह जाता त्रिचत इत्यत्र सह पदेन गृहते। तो यहाँ पर जो सह जो आया है इससे क्या अर्थ लिया गया है? तो सह जो है इसका अर्थ यहाँ पर जो आपका पुरुष सूक्त जो है उसमें से ये लिया गया है, और पुरुष जो है उनसे इसका संबंध है। और यह जो अगर एग्जाम में पुरुष सूक्त जो इनके बारे में आ जाए तो 10.90 10वें मंडल का 90वां आपका सूक्त है ये। इस सूक्त के ऋषि नारायण देवता ये पुरुष है। अनुष्टुप और त्रिष्टुप इसमें छंद है। नेक्स्ट है वैदिक ग्रामर इति आख्या ग्रंथस्य प्रणेता वैदेशिक विद्वान। तो विदेशी जो विद्वान है यहाँ पर इसके ये है ए मैकडोनल्ड। नेक्स्ट है सामवेदीय षड्ज मध्यम पंचम स्वर कत्मे त्रय स्वर अंत भवती। जैसा आपको पता 3 स्वर है, और ये आपका सौरित स्वर जो है उसके अंतर्गत आता है। उदात अनुदात और सौरित, तो सौरित के अंतर्गत है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर आया है वृत्ति। तो ये जो वृत्ति जो छंद है, वृत्ति छंद में अक्षरों की संख्या सबसे पहले आपका गायत्री छंद है, और जिसमें अक्षरों की संख्या 24 होती है। तो गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो बृहति जो इसमें ये 36 होती है। नेक्स्ट है 10 पौर्णमासेष्टि आगे अनुजयानाम संख्या, और इनकी जो संख्या है ये 3 है। नेक्स्ट है वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वयः इत्यत्र नु विद्यते। तो नु जो है यहाँ पर किया है, और नु का अर्थ लिया गया यहाँ पर उपमार्थ के लिए। नेक्स्ट है नियत वाचः युक्त नियतन पूर्वे भवन्ति इति कथनम वर्तते, और ये कथन यहाँ पर है। तो इसका संबंध यहाँ पर कोत्सस्य कोत्सऋषि का है। नेक्स्ट है ऋक् संहिताया सम उपलब्ध भाष्येषु प्रथम भाष्यकार हैं। तो ऋक् संहिता के उपलब्ध भाष्यों में प्रथम भाष्यकार, और यह है सकंद स्वामी। नेक्स्ट है ऋक् प्रतिसाख्य से पटल संख्या की थी। तो यहाँ पर पटलों की संख्या कितनी है, और ये मानी गई है 18। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है अथर्ववेदेन संबंध शिक्षा। अथर्ववेद में एक शिक्षा है, और वो कौन सी है? तो अथर्ववेद में एक शिक्षा है जिसका नाम मांडुकी शिक्षा है। और जैसे यहाँ पर इसमें शिक्षा आया है, अगर एग्जाम में प्रतिसाख्या ये आ जाए, अगर एग्जाम में प्रतिसाख्या आ जाए तो शौनकीय प्रतिसाख्या और अथर्ववेद प्रतिसाख्या, ये 2 है अथर्ववेद में। नेक्स्ट है यहाँ पर शिव संकल्प सूक्तम। ये जो शिव संकल्प जो सूक्त है मददिन संहितायाम अध्याय में उपलब्ध थे। तो मददिन संहिता के अध्याय में हमें प्राप्त होता है, और ये प्राप्त होता है चतुर्थ से। और ये जो यहाँ पर शिव संकल्प सूक्त जो आया है इसके बारे में आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकता है 34
तो मतलब ये इसमें 34वें अध्याय का है, यजुर्वेद के 34वें अध्याय का है ये। और मंत्र एग्जाम में एक बार देखने को मिला था, तो 6 इसमें मंत्र आते हैं। मन को कल्याणकारी संकल्पों से युक्त करने की प्रार्थना इनमें की गई है। आपने इसमें पढ़ा होगा, तत्मे मन शिव संकल्प मस्तु। नेक्स्ट यहाँ पर भर्तृहरि दिशा का भ्रमणम अमृतम स्नुते है, और यह शब्द प्रवृत्ति तत्व है। नेक्स्ट है परेशान आख्यायम मणि रूपादि विज्ञानम भर्तृहरि दिशा अजायते, और यह है अभ्यासात। नेक्स्ट है ए धातु, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ए धातु। लुंग लकारे प्रथम पुरुष और बहुवचन, तो इसमें रहेगा दिशतीय। आपने यहाँ पर 2 प्रकार से आ जाता है कि ये हलंत वाला, एक बिना हलंत वाला, तो ये आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर लोटो लंघवत इति सूत्र प्रवृत्ति प्रयोग जाता है, और इसका प्रयोग हुआ है भुआ में। लोट लकार में भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाम, तो ये उत्तम का रहेगा आपका, उत्तम बहुवचन का। नेक्स्ट है महदयशोसाइति विग्रह बहुब्रीहि समास प्रयोग है, तो यहाँ पर आपका जो समास प्रकरण जो है उसमें इससे ये आया है, और ये है आपका महायशा। और समास तो आपका बहुब्रीहि ये समास है। महा यशस कहें, महद यशो यशस है, ये महत्सु यशस्सु। नेक्स्ट है यहाँ पर, और ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुगति प्राध्य है। ये भी एग्जाम में कई बार आ सकता है, किस समास के अंतर्गत ये आते हैं। तो तत्पुरुष समास जो उसके उभेद हैं, नय तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष समास। तो कुगति प्राध्य है जो यहाँ पर आया है आपका उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ये कुंभकार है, कुंभम करोति इति कुंभकार है, कि जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और द्वितीय पद कृदंत होता है, तो उसे उपपद तत्पुरुष समास कहा गया है। और इसी से मिलता जुलता है प्रादि तत्पुरुष समास, कि जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद कुगति या प्रसंज्ञक होता है, तो उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहा जाता है, जिसमें ये को शुरू में दिया गया हो, को उपसर्ग हो या फिर प्रा हो। जैसे कुतिसित को पुरुष है, कुतिसित पुरुष है, प्राचार्य है, प्रगत है, आचार्य है। और एक आता है न्याय तत्पुरुष समास वाला, जिसका पूर्व पद न्याय, ये वाला जो न्याय है मतलब न, तथा उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो उसे न्याय तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे आपका अभ्रमण है, तो इसका बनेगा न भ्रमण है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रगृह्यम, प्रगृह्यम इत्यत्र कृत प्रत्यय है, और ये रहेगा कयप। नेक्स्ट है विद्वांस है संति अस्मिन इति विग्रह मतवर्थीय प्रयोग है, और मतवर्थीय प्रयोग है, तो ये बनेगा आपका विदुष्मान। तो मतुपार्थीय जो प्रयोग है वहाँ पर इसका ये हुआ है। नेक्स्ट है यशमेव अध्यापिका सा उच्यते, उसे कहा जाएगा उपाध्याय। नेक्स्ट है वृत्ति सर्गातनेषु कर्म है इति आत्मनेपद विधायक सूत्र से सर्गार्थ का है, कर्म धातु उदाहरण, और यह है अध्ययनाय कर्म थे। नेक्स्ट है भोदेति पदम इत्यत्र प्रश्न पद विधायक अस्ति पाणिनि सूत्रम, और यह है आपका बुद्ध युद्ध नश्चनिंग प्रदुरुभ्य अणु। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा आपका मिलान करने का है,
और अपवर्गे तृतीया, ये आपका जो कारक प्रकरण है उसमें से है ये अपवर्गे तृतीया। ये क्या करता है, अपवर्ग या जो फल प्राप्ति होती है उसमें काल सत्यवाची और मार्ग सत्यवाची शब्दों में तृतीया करता है। जितने समय या मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है, जैसे 10 वर्षे अध्ययनम समाप्तम, ये पहले भी जो एग्ज़ाम में उदाहरण आ चुका है, स्टेट का एग्ज़ाम था उसमें भी एक बार जो आया हुआ था। और दूसरा उदाहरण है 12 दिनई निरोग हैं जप्त हैं क्रोशेन पुस्तकम पठितवान। तो ये सब आपके अपवर्ग तृतीय का उदाहरण है। तथा युक्तम च अनिप्सितम, ये है आपका द्वितीय भक्ति का उदाहरण। तथा युक्तम च अनिप्सितम कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से जुड़े रहते हैं, तो उनकी कर्म संज्ञा होती है, जैसे उदरम भुंजान विषम भुंगते। नेक्स्ट है यहाँ पर धारेर उत्तम ऋण है भक्ताय धारेति मोक्षम हरि। ये धारी धातु है और ये कर्ज लेने वाली जो धातु होती है धारी धातु, तो इसमें लगता है धारेर उत्तम ऋण है। ये जो ध्रिय धातु है ये होती है ध्रिय धातु। इसमें मतलब किसी से धारा लेना, कर्ज लेना, उधार लेना, वो आप कह सकते हैं। तो उसके योग में ये सूत्र लगता है धारेर उत्तम ऋण है। और चतुर्थी भक्ति इसमें लगती है भक्ताय धारेति मोक्षम हरिहि। प्रतिनिधि प्रतिदाने चाहिए यस्मात्, और इसका उदाहरण है प्रद्युम्न है कृष्णात् प्रति। इसमें रहेगा आपका प्रतिनिधि प्रतिदानी चाहिए यस्मात्, ये सूत्र। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन प्राजेर सोड़ा है इति अनेन सूत्रेण कारकम भवति। ये प्राजेर जो सोड़ा है ये किस में लगता है, ये आपके आपादान जो कारक है इसमें लगता है। और ये क्या करता है, ये सुर में जो परा है, परा पूर्वक जिस धातु के प्रयोग में जो ऐसा ये होता है उसकी अवदान संज्ञा होती है। अध्ययनात् प्राज्यते, पढ़ाई से भागता है, अध्ययन से भागता है, तो उसके लिए ऐसा ये या जो ये कष्टप्रद है। नेक्स्ट है प्रातिपदिकमिति सूत्रेण विधीयते। ये आपका सूत्र है अर्थवद ए धातुर प्रत्यय है प्रातिपदिकम, और प्रातिपदिक संज्ञा ये करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रगृह्य इति संज्ञाविधायक सूत्रम, और ये है ओत। नेक्स्ट है ब्रह्मणे अवश्यम शब्द गया कथनम इदम पतंजलिना व्याकरण प्रयोजन विषय कृतम, और यह है लघु विषय। नेक्स्ट है पतंजलि मत अनुसारम शब्द हैं, और ये माने गए हैं प्रतीत पदार्थार्थ को लोके ध्वनि। नेक्स्ट है पाणिनि शिक्षण सौर नाम संख्या, और सौर की जो संख्या है ये 21 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समीकरणम दिशा वर्तते, और यह है ध्वनि परिवर्तन से। नेक्स्ट है यहाँ पर हिब्रू भाषा। ये जो हिब्रू भाषा जो है यहाँ पर ये किस भाषा परिवार की है, और हिब्रू भाषा जो है यहाँ पर मानी गई है सामी हामी परिवार की। सामी हामी जो परिवार है इसे सेमेटिक और हेमेटिक भी कहा गया है, ये भी आपने याद रखना है। और सामी शाखा की प्राचीन भाषा है अक्कादी, आर्मेनियन, हिब्रू और अरबी भाषा, ये भी आपके इसी की है सामी परिवार की। अरब, इराक, फ़िलिस्तीन, सीरिया और मिस्र, इन देशों में ये बोली जाती है। और हामी ये आपके प्राचीन मिस्री भाषा और बर्बर भाषाएं, ये आपकी हामी शाखा के अंतर्गत आती हैं। और इन भाषाओं का क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका में है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सामी हामी को क्या कहा जाता है, तो इसे सेमेटिक और हेमेटिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर संस्कृत भाषायाः
यूरोपीय भाषा विश्व मंदिर सर्वप्रथम उद्घाटित हैं, और ये बताया था सर विलियम जोन्स महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है बंतु परिवार खंडस्य भाषा परिवार अस्ति। ये बंतु परिवार किस परिवार का है, और ये है आपके अफ्रीका खंडस्य, अफ्रीका खंड जो है उसमें आता है ये बंतु परिवार। सुदूर दक्षिणी पश्चिमी भाग को छोड़कर लगभग सारे दक्षिण अफ्रीका में इस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इसके उत्तर में सूडानी तथा दक्षिण में खोतेंत बुशमैनी परिवार है, और इसकी प्रमुख भाषाएं स्वाहिली, काफिरी, जूलू और कांगो ये हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे यहाँ पर अर्थ संग्रह प्रत्यय लिंग अंशयन दृश्य भावना प्रोक्तः, और यह है शाब्दिक भावना। भावना जो दो है शाब्दी अर्थी, तो शाब्दिक भावना है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर अर्थ संग्रह अनुसारम शब्द समार्थ्यम इत्यनेन प्रमाणम लक्षितम, और यह माना गया है लिंग को। आपका जो ये प्रमाण जो है उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर तर्क संग्रह दीपिका अनुसारम स्पर्श अन्वय पदार्थ है, और ये है वायु। नेक्स्ट है तर्क संग्रह अनुसारम आत्मन है विशेष गुण है, और यह है प्रयत्न है। नेक्स्ट है तर्क भाषा अनुसार आत्मा की दृश्य है, और यह है प्रतिशिरम भिन्न है विभूम और नित्यम च। अगला क्वेश्चन है साध्य शून्य यत्तर पक्ष सह की दिशा हेत्वाभाष है, और यह है बाद है। हेत्वाभाष है हेतु आभास, हेतु का आभास होना, कि जो हेतु नहीं है उसे वास्तविक हेतु मानकर अनुमान करने से अनुमान में जो दोष उत्पन्न होता है उसे ही हेत्वाभास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तर्क भाषा रीत्यस्मा समवायस्य प्रत्यक्ष ग्रहितव्य इंद्रिया सन्निकर्ष है, और ये माना गया है विशेषण विशेष्य भाव को, और ये है आपके सन्निकर्ष का क्वेश्चन जो 6 माने गए हैं। संयोग, सुख समय, सुख समेत समय, समय समेत समय और विशेषण विशेष्य भाव। नेक्स्ट है वेदांत अनुसारम सगुण ब्रह्म विषयमानुसार व्यापार रूपाणी कर्माणि भवन्ति, और ये माने गए हैं उपासना कर्माणि। नेक्स्ट है जीव ब्रह्म एकम शुद्ध चैतन्य परमेम इति अनुबंध है, और यह आपका विषय है। और अनुबंध का जो क्वेश्चन है उसमें से है ये अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध जो 4 है, अधिकारी, विषय संबंध और प्रयोजन। विषय क्या है? वेदांत शास्त्र का विषय है जीव और ब्रह्म की एकता, शुद्ध चैतन्य रूप है, और इस शास्त्र का प्रमेय है, क्योंकि समस्त वेदांत वाक्यों का तात्पर्य है जीव और ब्रह्म की वास्तविक एकता है। तो ये आपका विषय है। नेक्स्ट है यहाँ पर समष्टि ज्ञान उपहितम चैतन्यम, और ये भी आपका ईश्वर है। समष्टि व्यष्टि वाला जो क्वेश्चन है उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट है अतत्वतो अन्यथा, और ये है विवर्त। अतत्वतो अन्यथा विवर्तिति उद्धृत है, तो ये आपका विवर्त का है। सतत्वतो अन्यथा पर्थ विकार इति उद्धृत है, और अतत्वतो अन्यथा पर्थ विवरित इति उदाहरित है। तो सतत्व जो होगा उसमें विकार होगा और अतत्व में विवरित। नेक्स्ट है ब्रह्मसूत्रम इत्यस्य ग्रंथस्य रचिता, और ये है बादरायण। नेक्स्ट है शारीरकम इति नामना भाष्यम प्रसिद्धम, और यह है ब्रह्मसूत्र भाष्य।
नेक्स्ट है दृष्टवद अनुसर्विका इत्यस्मिन् संख्याकारी का प्रयोग है। अनुसर्विका इत्यस्य पदस्य अर्थ है, तो अनुसर्विका इस पद का अर्थ और ये ले गए हैं श्रुति से। नेक्स्ट है अव्यक्तम कीदृशम भवति। अव्यक्त क्या है और यह है निष्क्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यक्त से चाहे प्रधान से चाहे समान धर्म है और ये मानेंगे है त्रिगुणत्वम को। अगला क्वेश्चन है संख्या दर्शन अनुसारम त्रिगुण विपर्यात सिद्ध्यति और यह है पुरुष बहुत्वम। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये जो तीन गुण जो यहाँ पर जो आया है ये त्रिगुण विपर्यात जो सिद्ध थे, त्रिगुण आए हैं यहाँ पर, तो इस तरह के अनुसार तीन गुणों की अनुपातिक विभिन्नता पुरुषों की अनेकता सिद्ध करती है। और तीन गुणों की अनुपातिक भिन्नता सर्वप्रथम देवता, मनुष्य और राक्षस योनि में द्रष्टव्य है, क्योंकि देवता सत्ता प्रधान, मनुष्य रजोगुण प्रधान और राक्षस तमोगुण प्रधान होते हैं। तो इस प्रकार के तीन गुण यहाँ पर बताए गए हैं जो त्रिगुण विपर्यात जो आया है, सत्ता रजतम वाला जो यहाँ पर ये बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर अधस्तनाम केन से कस्य संबंध है। मिथ्या ज्ञानम तद्रूपम प्रतिष्ठम ये है आपका विप्र है। इष्ट देवात संप्रयोग है स्वाध्यात, अनुभूत विषय संप्रमेश है स्मृति ही, सर्वभौमा महावर्तम यमः। नेक्स्ट है यथा मधुकराजम मक्षिका उत्पतंती अनुत्पतंती, तो ऐसा व्याख्या योग अंग से व्यास भाष्य अनुसार और ये है प्रत्याहारों की, जो आपके यम नियम आसन प्रत्याहार दाना ध्यान समाधि वो वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है योग दर्शन से व्यास भाष्य अनुसार चित्त भूति नाम सम चित्त कर्म है। योग दर्शन योग भाष्य महर्षि पतंजलि जो उनके द्वारा जो रचित है, तो यहाँ पर इनका कर्म जो है ये इस प्रकार से लिया गया है क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम और निरुद्धम। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर जैन दर्शन अनुसार सप्तभी न्याय से समुचित कर्म है और यह है स्यादस्ति नास्ति स्यादस्ति न चास्ति च स्याद वक्तव्य है स्यादस्ति च अवक्तव्य है स्याद नास्ति च अवक्तव्य है स्यादस्ति च नास्ति च वक्तव्य, इस प्रकार से है ये। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर तालिकाम चुनुत सही मिलान करना है और माध्यमिक कहा यह है सर्वशून्यत्वम, योग आचारः तो बाह्यार्थ शून्यत्वम, स्वत्रांति कहा बाह्यार्थ अनुमेयत्वम, वैभाषी कहा बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्वम। नेक्स्ट है यहाँ पर भी ये सही मिलान करना है। हर्षचरितम जो है महर्षि भाणभट्ट के द्वारा रचित है, मुद्रा राक्षसम ये आपकी विशाखदत्त के द्वारा रचित है और 10 कुमार चरितम दंडी के द्वारा, और जो मृच्छकटिकम है ये आचार्य शूद्र के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान शकुंतले शकुंतला है प्रतिकूल देव शमनार्थम करना है गता है, तो ये शकुंतला जो है उनके अनिष्ट निवारण के लिए गए हुए थे और ये गए हुए थे सोमतीर्थ, और इनके पीछे जो है ये जो शकुंतला जो है ये दुष्यंत के साथ विवाह कर लेती है और गर्भवती भी हो जाती है। तो उसके बाद जो इन्हें आकाशवाणी होती है कि शकुंतला जो है उन्होंने विवाह भी कर लिया है। ये उनके अनिष्ट निवारण के लिए गए थे सोमतीर्थ पर। और अगर आज के समय में इसे हम देखें तो क्या इसके बारे में सोचा जाता है। नेक्स्ट उपपन्ना ही धारेशु प्रभुता सर्व उत्मुखी अभिज्ञान शकुंतले एवं उक्ति भवती, तो अभिज्ञान शकुंतलम से ये ली गई है और शारदवत जहन की ये उक्ति है। नेक्स्ट है मेघदूते अस्य नद्योलेखनास्ति, तो मेघदूत जो है महर्षि कालिदास जहन के द्वारा जो रचित है 2 खंडों में बटी हुई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। टोटल जो है यहाँ पर श्लोक 115 है, 63 और 52। और मंदक्रांता जो छंद है वो उसका इसमें प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ये नदी के बारे में इसमें आया है और ये रहेगा आपकी
तुंगभद्रा नदी। तो इसका जो उल्लेख है यहाँ पर इनमें ये नहीं माना गया है। नेक्स्ट है सुलभेशु अर्थलाभेशु परस्मवदने जनः का इदम दुष्कर्म कुर्यात् इदानीं शिवेन विनः ऐसा उक्ति ही लक्ष्यते। और ये एक श्लोक है जहाँ पर शिवी जो है उनके बारे में बताया गया है और चंदन दास की ओर लक्ष्य करके ये कही गई है। जो शिवी जो थे वो उनके दान के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट रहेगा मृच कटी के विदुष कस्य नाम भवती, और यह है मैत्रेय। नेक्स्ट रहेगा निपिया ये सक्षित रक्षण कथाम तदादिरंतन बुधा सुदामापि इति कथा अत्तर उल्लिखितः। और इस प्रकार का एक वर्णन हुआ है, ये एक श्लोक है नैसचिरजौस में से यह लिया गया है और राजा नल जो है उनके द्वारा ही कहा गया है। नेक्स्ट है किरातोजिनस्य प्रधानस्य है, जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है और 18 सरल है, वीर इसमें रस है। नेक्स्ट है वेणी संहार दुर्योधन से कंचुकी भवती। वेणी संहार जो नाटक है इसमें दुर्योधन के कंचुकी, इसका नाम विनयधर है। और ये जो वेणी संहार है इनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन कई प्रकार के आ सकते हैं, तो वह भी आपने पता होना चाहिए। जैसे अंक है इसमें, किस में है, ये अंकों में है। अंकों की संख्या 6 है। नायक भीम है, द्रौपदी नायिका है। महाभारत का जो है वहाँ से ये लिया गया है, आधार ग्रंथ है इसका। औजगुण और गौड़ी शैली है इसमें। और इसमें जो विदूषक है उसका भाव है। नेक्स्ट है अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थ प्रश्यान्वय सिद्धे। तो यहाँ पर एक ये लक्षण आया है साहित्य दर्पण अनुसार तदिक स्थान प्रयुक्त, और ये आपके लक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट है आशंक से यद अग्निम तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम अल्पक्लेशमणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम गजेन्द्रास नेन्द्रास प्राय सिद्धांति दुखिता आने झटिति घटेति विधि अभिमतम मुखी। तो यहाँ पर किस्मत भाग्य जो है उसके बारे में बताया गया है कि ये जो सुख दुख जो होते हैं ये आते जाते रहते हैं, कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। चाहे आपके ये राजा महाराजा हो या कोई पशु पक्षी, सभी को दुख होता है और सभी के साथ सुख दुख ये होता रहता है। तो ये रत्नावली जो नाटिका है उसमें से ली गई है। नाटिका जो होती है उसमें 4 अंक होते हैं। नेक्स्ट है लोके ही लोहे कठिन तरह खलु स्नेह मह बंधन पास है इति हर्षरिते मनसी सम अजायत। और ये है राजा हर्षवर्धन से। संसार में सबसे अधिक जो कठिन है वो स्नेह में बंधन का पास है। प्रेम जो होता है उसे सबसे कठिन यहाँ पर माना गया है, सबसे मजबूत। नेक्स्ट है श्री हरि शुश्रूष जितेंद्रियम मम्मल देवी चायाम इति वार्ता संबद्ध। श्री हरि और मम्मल देवी ये पिता और माता है, तो ये श्री हर्ष के पिता और माता है। नेक्स्ट है सबाल आसिद वपुषा चतुर्भुज मुखेन पूर्ण इंदु स्त्रीलोचन है। ये शिशुपाल वधस्य पदांश है। तो ये श्लोक है शिशुपाल वध से लिया गया है, जो मिश्र माँ के द्वारा रचित है और इसका संबंध शिशुपाल से है। नेक्स्ट है वैदेही बंधो हृदय विद्रेह रघुवंश से अस्मिन पद्यांश वैदेही बंधु होती। वैदेही बंधु जो यहाँ पर लिया गया है इसका अर्थ राम से लिया गया है, श्री राम से। नेक्स्ट है काव्य मीमांसा कथानुसार पूरा पुत्री अंति सरस्वती तपस्या मास, और यह है तुषार गिरव। नेक्स्ट है जगन्नाथ मथे काव्यम कतविधम।
और इनके अनुसार है चतुर्विधम। नेक्स्ट है त्रयः समुदिता न तु व्यस्तः इति काव्य प्रकाशे प्रथम उल्लासे अधिकृत्य उल्लिखितम। और ये कहा गया है काव्य हेतु को लेकर। काव्य प्रकाश में है, उल्लास में है, उल्लास 10 है, और जो आचार्य मम्मट है उनका है ये काव्य प्रकाश। नेक्स्ट है काव्य प्रकाश उपमान उपमेय अभेद अयम अलंकार है। काव्य प्रकाश है उसके अनुसार उपमान उपमेयों में जो अभेद होगा तो वो होगा रूपक अलंकार। उपमान उपमेय अभेद या तो रूपक अलंकार। नेक्स्ट है आशु का नाट्यावृत्ति ही न भवती, और यह है अभिधा। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 रूपक तहरिक स्थान पूर्यत। 10 रूपक जो है 10 रूपक के अनुसार, और इनके अनुसार रहेगा स्वाद पुरांग मुखाए। नेक्स्ट है यहाँ पर भम दम्य, ये एक इति श्लोक है ध्वन्यालोके प्रथम उद्योते अस्य उदाहरण भवति। तो कहाँ से है? ध्वन्यालोक से है। और किस में से है? प्रथम उद्योत में से है। और ध्वन्यालोक जो है ये आचार्य आनंदवर्धन का है, ध्वनि संप्रदाय के लिए इन्हें जान जाता है। और ये आया है विधि वाच्य विधि रूपे प्रतिषेध रूपस्य। नेक्स्ट यहाँ पर कटुक औषध, ये एक पंक्ति आई है इति उक्ति ही ऐसो अलंकार ग्रंथि अस्ति, और ये आई है आपके वक्रोक्ति जीवितम में। और ये जो वक्रोक्ति जीवितम है आचार्य कुंतक के द्वारा रचित है। वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए आचार्य कुंतक को जाना जाता है। वक्रोक्ति काव्य में जीवितम इनका लक्षण है, तो ये इनका काव्य है वक्रोक्ति जीवितम। नेक्स्ट है ऐसो किम रामायण कांडम रामायण नास्ति। तो एक कांड यहाँ पर रामायण में नहीं है, तो ये जो सीता कांड है ये इनमें नहीं है। और 7 यहाँ पर कांड हैं। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। 24,000 इसमें श्लोक माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ अस्य महापुराणेषु गणनम नास्ति। तो महापुराण जो उनमें एक नहीं है, और ये है आपका आदित्य पुराण। एग्जाम में पुराण आ जाए कितने हैं? तो 18 है। नेक्स्ट है ऐसो पुराणम न भवति। तो उप पुराण कितने हैं? ये भी 18 हैं, और इनमें एक नहीं है। तो ये जो आपका कुर्म पुराण जो आया है ये इनमें नहीं है। और जो ये यहाँ पर पुराण आए हैं तो उप पुराण कौन कौन से होते हैं? जैसे सनत कुमार, नारसिंह, सकांद, शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कापिल, वामन, ओसनस, ब्रह्मांड, वारुण, कालिका, माहेश्वर, शाम, सौर, पराशर, मारिच और भार्गव। तो इस प्रकार के ये 18 हैं। नेक्स्ट है ऐसे क्यों पर्व महाभारत नास्ति। तो यहाँ पर भी एक पर्व महाभारत में नहीं है। तो ये जो आपका कुंती पर्व जो आया है ये महाभारत में नहीं है। और महाभारत किस में है? ये पर्वों में है। और पर्वों की संख्या कितनी है? तो पर्वों की संख्या भी 18 है। आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्यक पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौतिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार के 18 पर्व हैं। नेक्स्ट है कौटिल्य अर्थशास्त्र। ये जो कौटिल्य है इनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र। सर्व विद्या नाम प्रदीप है, सर्वक्रम नाम उपाय है, सर्वधर्मा नाम आश्रय होती। और ये है अनुवीक्षिकी ही। नेक्स्ट है मनु संहिता अनुसार में राज्य है सचिव नाम संख्या, और ये मानी गई है 7 से 8। नेक्स्ट है तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतु न अंत्य संज्ञा भवन्ति यत् सुख दुख समन्वितः इति मनोवचनम सम्मतम। और ये है उद्भिद से। नेक्स्ट है श्रीमद्भगवद गीतायाम कर्मयोग है अध्याय। ये जो आपकी श्रीमद्भगवद गीता जो है इसमें अध्याय, और यहाँ पर इसमें है ये कर्मयोग जो है आपका तीसरा जो अध्याय है ये माना गया है। और इनके बारे में भी जो एग्ज़ाम में
ये पूछ लिया जा सकता है कि जैसे ये अध्याय में है और अध्याय कितने हैं। तो अध्याय जो आपके ये 18 हैं। कौन कौन से हैं? जैसे अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग और ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र अक्षेत्र विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देव असुर संपत्ति विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग। तो ये 18 हैं। इसी प्रकार से आपके ये याद होने चाहिए क्रम में। नेक्स्ट है एपिग्राफिका इंडिका इति पत्रिकायाः प्रकाशनं प्रारब्धम् और यह है ब्रजेश महोदय। नेक्स्ट है धमलिपि नाम लेखेषु प्राप्यते और यह है अशोकस्य, सम्राट अशोकस्य। नेक्स्ट है भारतवर्षे दान लेखा नाम उत्कीर्णम बहुलेन धातु कृतम और यह है ताम्र धातु, तांबा जो धातु था इसी का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।